अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बहुत अहम मामलात हैं जिस पर आज आपसे बात करनी है। एक तो पंजाब की वजारत आला हमजा शहबाज की वो जो अचकन थी वो टंगी हुई है दीवार के ऊपर और बहुत ही एक गंभीर सूरत हाल पैदा हो गई है। गवर्नर पंजाब ने जो सदर पाकिस्तान को रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने एतराज़ात उठा दिए हैं पूरे इलेक्शन के प्रोसेस पर और उनका ये कहना है कि इस इलेक्शन को ही जो हमजा शहबाज का हुआ था पंजाब असम्बली में उसको कलअदम करार दिया जाए। क्या होगा? इसलिए कि जो मुस्लिम लीग नून है वो लाहौर हाई कोर्ट जा रही है। उनका कहना है कि ये तौहीन अदालत है। तो क्या सदर या गवर्नर को अदालतें बुला सकती हैं? उनको तो इस्तिस्ना दिया हुआ है आइन में और बिल्कुल वो किसी चीज़ के लिए जवाबदेह नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। फिर कुछ ऐसी भी इत्तला है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक कॉल की है जिनको वो कहते हैं कि बाख्तियार लोग हैं, वो कॉल की है कि हमजा शहबाज की जो वजारत आला है उस मसले में आप इंटरवीन करें उसमें, इसलिए कि अगर आप नहीं आएंगे, नहीं करेंगे जिस तरह माजी में आपने किया तो हमजा भी वज़ीर आला नहीं बन सकेगा। बहस हो रही है पूरे हलकों में कि कल जो शहबाज शरीफ ने कोयटा में जो वहाँ पर बलूचिस्तान में जो तकरीर की जिसमें जो मलबा था सारा मिसिंग पर्सन का, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान की फ़ौज पर डाल दिया। उनको कहा कि ताकतवर हलके जो हैं मैं भी उनसे बात करूँगा मिसिंग पर्सन के मसले पर। तो ये क्या ये सोच समझ के बयान दिया गया? पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए, उनकी पोजीशन को बर्बाद करने के लिए ये सब कुछ किया गया? और फ़ौजी हलके इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? वो क्या करेंगे? वो क्या कहेंगे? वज़ीर-ए-आज़म साहब तो अभी भी उन्हीं पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं सबके साथ मिलकर। और फिर एक बड़ा अहम इशू है जिस पर आज बात होगी और वो इशू है उस बैरूनी मुदाखलत का। एक बड़ा सवाल रेज़ किया जा रहा है कि दोनों जो इलामिये थे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के, उन दोनों इलामियों में ये बात तस्लीम की गई कि अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में ब्लेटेंट इंटरफेरेंस कर रहा था, यानी नंगी मुदाखलत कर रहा था। लेकिन एक सवाल लोग अब कर रहे हैं कि यह कोई नहीं बता रहा कि वो मुदाखलत थी क्या, किस चीज पर अमेरिका मुदाखलत कर रहा था। और फिर दूसरा सवाल कि क्या किया गया उस मुदाखलत को रोकने के लिए, और अगर उस मुदाखलत को रोकने की कोशिश की गई तो क्या वो कामयाब हुई, और क्या अमेरिका अब भी मुदाखलत कर रहा है? बड़े अहम सवालात हैं जिनके कोई जवाब नहीं है। और इस पर जो वज़ीर-ए-आज़म की जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जो डिमांड है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, पब्लिक हियरिंग की जाए, ओपन हियरिंग की जाए, उसके हवाले से क्या हुकूमत सोच रही है। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं इसी बात से कि जो सदर पाकिस्तान बिल्कुल इस बात पर तैयार नज़र नहीं आ रहे कि हमजा शहबाज का जो इलेक्शन था उस पर उसको तस्लीम किया जाए, क्योंकि अगर वाक़यात को देखते हैं तो ये बिल्कुल जो स्पीकर साहब थे उनको अपनी सीट पे होना चाहिए था, फ्लोर ऑफ द हाउस होना चाहिए था, लेकिन वो तो गैलरी में थे। और फिर जो वोट वहाँ पर पोल हुए, कानून और आइन के मुताबिक डिवीज़न होती है, जिसका मतलब ये है कि वज़ीर आला को वोट देने वाले एक साइड पर जाते हैं, वज़ीर आला के ख़िलाफ़ वोट देने वाले दूसरी साइड पर जाते हैं। लेकिन इसी तरह इलेक्शन के लिए भी यही है। तो वो वहाँ पर डिवीज़न नहीं हुई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो वोट्स का रिकॉर्ड है वो गवर्नर साहब ये कहते हैं कि वो टेम्पर्ड है और उस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो अदालत में जा रही है और यहाँ पर हमें ये इत्तलात मिली हैं कि वही ताकतें, वही कुव्वतें या वही दमदरूद करने वाले जिन जो रात को अदालतें खुलवा लेते हैं, फिर दोबारा दरवाज़ा उनका खटखटाया गया। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा है लाहौर में और बहुत उन्होंने राब्ते किए हैं और आज बहुत उनको उम्मीद थी कि हल्फ हो जाएगा और अपने साथी जो उनके मीडिया पर्सन्स हैं उनसे इस तरह की रिपोर्ट्स भी चलवाई गई, लेकिन हल्फ नहीं हुआ। अब कल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इसको अदालतें क्या करती हैं। आरिफ अलवी साहब इस बात पर डट गए हैं, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा इस बात पर डट गए हैं कि जो गलत काम हुआ है उसको हम सही तस्लीम नहीं कर सकते। और ये जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर ने वहाँ पर वोटिंग कराई, जिस तरीके से वहाँ पर गुंडागर्दी की गई, पुलिस को बुलाया गया, रिकॉर्ड टेम्पर किया गया, ये बिल्कुल भी जो हमजा शहबाज का जो इलेक्शन है उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग
कल हम अदालत की कार्रवाई पर भी आपको बताएंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है और क्या किस तरह जा रहा है। अब दूसरी जो बड़ी अहम बात है मदाखलत की, जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो मदाखलत की जा रही है, दोनों जो इलामिये थे सिक्योरिटी कमेटी के, उसमें इस बात की तस्दीक की गई। सर्विसेज चीफ ने इस बात को इंडोर्स किया कि जो साइफर था, जो केबल थी, वो जो कुछ बता रही थी उसके नतीजे में ये सर्टन है, ये यकीनी बात है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत हो रही थी। और सिर्फ एक डिमार्च दिया गया, यानी उनको एक एहतजाजी मरासला दिया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि वो अंदरूनी मुदाखलत क्या थी? क्या ये वही मुदाखलत थी अंदरूनी कि पाकिस्तान की हुकूमत को तब्दील किया जाए? और अगर पाकिस्तान, और ये बात भी थी उसमें, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि तमाम जो लोग हैं, ताकतवर लोग पाकिस्तान के, वो ऑन बोर्ड हैं। और अगर आपने वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब नहीं किया तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाएगा। तो बड़ा सवाल ये है कि फिर इस चीज़ को रोकने के लिए अगर ये चीज़ मौजूद थी तो क्या किया गया? अगर जो अदम एतमाद का जो थ्रेट किया गया था अमेरिका की तरफ से, वो जो मुदाखलत जिसको करार दिया जा रहा है, अगर वो ये है तो फिर उसको रोकने की क्या कोशिश की गई? और अभी अगर वो मुदाखलत मज़ीद हो रही है, जैसे कि मैं पिछले आपको वीलॉग्स में बता रहा हूँ कि बिल्कुल ये एक फ़ैसला, ये वहाँ से हदायत आ रही है कि इलेक्शंस नहीं करवाने, तो क्या फिर दोबारा ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है? इस मुदाखलत को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? लोग इस बात का सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो मुदाखलत है, इसका जो अमल है, ये कब तक रहेगा? क्या, किस तरीके से इसको रोका जाएगा? ये बड़े बड़े अहम सवालात हैं, इनका कोई जवाब नहीं दे रहा। लेकिन अभी इसका जवाब इस तरीके से दिया जा रहा है कि हर जगह पर बड़ी बड़ी गैदरिंग्स की जा रही हैं, सरकारी इदारों में गैदरिंग्स की जा रही हैं। सरकारी जो अफसरान हैं, चाहे वो सिविल में हैं, चाहे वो अस्करी हैं, उनमें ये बताया जा रहा है कि ये जो इमरान खान जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की प्राइड की और जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये कतई तौर पे गलत है। बल्कि सुनने वाले जो इन महफ़िलों में शरीक हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के बारे में जो केस कायम किए गए थे वो गलत थे, वो झूठ पर मबनी थे। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ भी उतने ही मुहिब वतन हैं जितना इमरान खान मुहिब वतन है। तल्ख सवालात भी उनसे किए जा रहे हैं। जो गुफ्तगू की जा रही है, जो कोशिश की जा रही है, अभी तक मेरे पास ये इत्तला है कि उसका कोई नतीजा नहीं निकला, पॉजिटिव नतीजा जो करना चाह रहे थे। बिल्कुल जो सवालात से ये अंदाज़ा होता है कि लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। बल्कि कल जो शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की बलूचिस्तान में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मिसिंग पर्सन का जो इशू है उस पर मैं भी ताकतवर लोगों से बात करूंगा। यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह रहा है बिल्कुल खुलकर, जो टीवी पे लाइव जा रहा है, कि जो मिसिंग पर्सन का इशू है, ये जो लोग अगवा किए जा रहे हैं, जो लोग उठाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान की फ़ौज उन्हें उठा रही है और मैं ताकतवर लोगों से बात करूंगा। वज़ीर आज़म ये बता रहे हैं कि मेरी इनएबिलिटी है, मेरे अंदर वो सलाहियत नहीं है, मेरे अंदर वो मुझे वो इख्तियार नहीं है। तो फिर वो जो एक बड़ा पाकिस्तान पर हमेशा एतराज़ रहता था कि जनाब यहाँ पर तो मिलिट्री सारे फ़ैसले करती है, तो क्या शहबाज शरीफ साहब ने इनडायरेक्टली उन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करार दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द आपसे बात होगी। अल्लाह निगहबान।